What's up guys, welcome back to the channel. This is Kushi, your friend, well-wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा रिमेनिंग चैप्टर डायरेक्टिंग उसको कंप्लीट करेंगे. फाइनली आज हमारा चैप्टर जो है वो हो जाएगा समाप्त. लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया था, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ लिया और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ लिया है. आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है बेटा, दैट इज़ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चैप्टर को एंड की तरफ लेकर चलते हैं. देखो, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें 4 टाइप ऑफ बैरियर्स पढ़ने को मिलेंगे. लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है मीनिंग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. बेटा, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में मतलब कि बातचीत में, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में जो रुकावट देखने को मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब इन बैरियर्स के कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं. मैम, कैसे रीजंस होते हैं बेटा? रीज़न कैसे होते हैं, मैं आपको समझाना कुछ चाह रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रुकावट है, एक बैरियर है. ठीक है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही ठीक नहीं है, आप लोग मुझसे कुछ बोल रहे हो, मेरी समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही कहीं और लगा है. मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपका दिमाग कहीं और लगा है, आप किसी और ही सोच में डूबे, तो आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोल दिया. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है. दूसरी बात, मुझे आप पे विश्वास ही नहीं है, मुझे लगेगा कि नहीं ये मनहूस है, ये जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, मुझे इसकी बात सुननी नहीं है. ये भी क्या है, एक तरीके का रीज़न है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. जो बातचीत हो रही है उसमें एक रुकावट है. तो इन्हीं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. इन चारों को हमें पढ़ना है और इन चारों को डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त. देखो, सबसे पहला बैरियर जो लिखा हुआ है बेटा, दैट इज सेमेंटिक बैरियर्स. सेमेंटिक बैरियर्स क्या होता है? सबसे पहले तो तुम इनको पहचानना सीखो. जैसे ही तुम पहचानना सीख जाओगे ना कि कौन सा बैरियर किसके अंदर आएगा, तुम्हारा सारा दिमाग एकदम से क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा तुम्हें. सेमेंटिक बैरियर्स किसका अंदर आएगा बेटा? सेमेंटिक बैरियर्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. मतलब मैं समझाना कुछ और चाह रही हूँ और आप समझ कुछ और गए हैं, तो वो क्या है, सेमेंटिक बैरियर्स. ठीक है, दूसरे बैरियर्स में कौन से आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल, देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, साइकोलॉजी, मेरे स्टेट ऑफ माइंड की बात चल रही है. ठीक है, तो जहाँ भी जिस भी बैरियर में स्टेट ऑफ माइंड की बात चल रही है, मेरा दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमागी स्तर नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं हूँ, लैक ऑफ अटेंशन है अगर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल बैरियर में. ठीक है, थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि थ्रू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा एम्प्लॉइज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, लोग आपस में बात कर ही नहीं पा रहे. आपने इतने रिजिड एकदम से रूल्स बना दिए, तो फिर ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में. एंड लास्ट क्या आ रहा है, पर्सनल बैरियर्स. भाई, मेरा इंडिविजुअल आपसे नाता ही ठीक नहीं है. नाता के क्या मतलब है कि मेरी और आपकी बनती ही सही नहीं है भाई, अपन दोनों का जो रिलेशन है वही सही नहीं है. तो जो पर्सनल रिलेशन है इंडिविजुअल का, आपका और मेरा, किसी एम्प्लॉय का, किसी मैनेजर का, सुपीरियर टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, अगर हमारा पर्सनली बेटर बिहेवियर अच्छा नहीं है, पर्सनली हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पर्सनल बैरियर में. अब देखो, हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन बैरियर क्या है ये तो आप समझ ही गए हैं. सबसे पहला आ रहा है हमारा बेटा सेमेंटिक बैरियर. सेमेंटिक बैरियर्स में क्या आ रहा है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग. प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग का क्या मतलब, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. मैंने जो आपको समझाया था, हम लास्ट पार्ट में पढ़ के आए एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. मैं समझाना कुछ और चाह रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब बेटा, कभी कभी आपने देखा होगा एक वर्ड्स के 2 मीनिंग होते हैं. तो मैं बता रही हूँ कुछ और, मैं बोल रही हूँ आपसे सोना, गोल्ड वाला सोना, और आप समझ रहे हो सोने वाला सोना. तो क्या है वो, एक वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं. तो कोई आधे लोग कुछ और समझ रहे हैं, आधे लोग कुछ और समझ रहे हैं, किस में आ जाएगा, सेमेंटिक बैरियर्स में. Sometimes the same word can have different meanings for different people, or technical jargon and complicated language may confuse the receiver. For example, using too many difficult terms in classroom may take students misunderstood the concept. देखो, इसको हम आगे चल के और अच्छे तरीके से समझते हैं. अभी तुम इतना समझो सेमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या आएगा, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी. मैं तुम्हें कुछ और समझा रही हूँ, तुम कुछ और समझ रहे हो. ठीक है, एक और वर्ड इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा, क्या, टेक्निकल जार्गन. टेक्निकल जार्गन का क्या मतलब है कि मैं आपको जो बात समझा रही हूँ, मैं उसमें इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँ कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए.
वो चीज़ क्या है, टेक्निकल जार्गन। अब देखो हम इसको समझते हैं। सेमेंटिक बैरियर्स के अंदर हमें सबसे पहले टाइप का जो बैरियर पढ़ना है बेटा, दैट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का क्या मतलब बेटा, कि जो इंसान, जो बंदा आपको मैसेज एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, मेरा जो तरीका है ना, मेरा जो वे है, मेरा जो मैनर है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, वही सही नहीं है। मुझे चीज़ों को एक्सप्रेस ही करना नहीं आता, मुझे समझाना ही नहीं आता, मैं बहुत बैडली अपने मैसेज को एक्सप्रेस करती हूँ। वो चीज़ किस में आ जाएगी, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द मैसेज इज रिटर्न और स्पोकन। रिटर्न है तब तो फिर भी ठीक है, रिटर्न में भी पता नहीं क्या ही कुछ लोग लिख देते हैं ना, अपन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो पता नहीं क्या ही बोलना चाह रहे होते हैं। रिटर्न और स्पोकन इन अ कंफ्यूजिंग वे विथ रॉन्ग वर्ड्स और पुअर ग्रामर। पुअर ग्रामर के साथ इंग्लिश लिख दो, ठीक है, रॉन्ग वर्ड्स के साथ लिख दो, कोई लेटर लिख दो, कोई पैराग्राफ लिख दो, द रिसीवर गेट्स हाफ और रॉन्ग मीनिंग। तो रिसीवर को क्या, या तो आधा उदा समझ में आएगा, या तो समझ ही नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा पता नहीं सोचेगा क्या ही लिख दिया। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज का क्या मतलब है कि मुझे अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर है, किसमें आ जाएगा, सेमेंटिक बैरियर में। ठीक है, दूसरा क्या है, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग का क्या मतलब बेटा, एक चीज़ के दो मतलब होने, जैसे अपन ने अभी पढ़ा सोना और सोना, गोल्ड वाला सोना और स्लीप वाला सोना। ठीक है, दूसरी बात, मैं बच्चों को बोल रही थी क्या, प्रिंसिपल, मैं बोल रही थी बच्चों को प्रिंसिपल, बच्चों ने क्या सोचा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, स्कूल वाला प्रिंसिपल। मैं बोल रही थी प्रिंसिपल, बच्चों ने सोचा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, symbols with different meanings. The same word or symbol can have different meanings. For example, the word value may mean price, importance or moral standards. वर्ड एक ही है बेटा, क्या वैल्यू। अब इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, वैल्यू मतलब प्राइस हो सकती है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस हो सकती है, किसी चीज़ का मोरल स्टैंडर्ड हो सकता है, तीनों के लिए वैल्यू रिफर करेगी भाई, सही है ना। आया समझ क्या है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। इसके बाद सेकंड क्या पढ़ना है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशंस का क्या मतलब है, इजीली, जैसे कि मैं किसी दूसरी कंट्री गई जहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, और उन लोगों को अपनी भाषा समझ नहीं आती, जैसे कि आप ब्रिटिश ही चले गए, ठीक है, हमारी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम कहाँ गए भाई, यूएसए चले गए, हमें इंग्लिश नहीं आती, उन लोग को हिंदी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, एक ट्रांसलेटर साथ लेके जाऊँगी। ठीक है, अब वो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि मैं जो भी बात हिंदी में कहूँगी वो उनको इंग्लिश में बताएगा, वो जो भी बात इंग्लिश में कहेंगे मैं उनको वो मेरे को हिंदी में बताएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अपनी सारी ही बातें करने के लिए A to Z 100% रिलाई कर रही हूँ उस ट्रांसलेटर, कर रही हूँ कि नहीं कर रही, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं अब 100% रिलाई कर रही हूँ बेटा उस ट्रांसलेटर पे। अगर वो ट्रांसलेटर गलत ट्रांसलेशन कर दे तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है, मेरा क्या फॉल्ट है से मतलब मेरा ये नहीं था, मतलब जैसे अगर वो ट्रांसलेटर ही गलत ट्रांसलेशन कर दे तो फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, सामने वाला कुछ और बोलना चाह रहा है, मैं कुछ और समझ रही हूँ, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, सामने वाले तक बात ही नहीं पहुँच पा रही, बीच में ट्रांसलेटर गलत काम कर रहा है, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। ये भी किसके बीच में आ जाएगा, सेमेंटिक बैरियर्स में। क्यों, एनकोडिंग डिकोडिंग है ना भाई, बात चल रही है हम दोनों के बीच, मैं समझा रही हूँ वो समझ नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, सेमेंटिक बैरियर्स में। इफ अ मैसेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज इनकरेक्टली, द मीनिंग में कंप्लीटली चेंज। उसके बाद क्या है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का क्या मतलब बेटा, कभी कभी बात पूरी होने से पहले ही सामने वाला क्या कर लेता है, अज्यूम कर लेता है। जैसे मैं आपसे कुछ बोलूं और आप मेरी बात पूरी होने के पहले ही एक अजम्पशन लेने की मैम ये बोलेंगे, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कल संडे है, कल संडे है, तो अब संडे है तो आधे बच्चे पहले ही सोचने हैं कल संडे है तो छुट्टी है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले ही तुमने क्या कर लिया, एक अजम्पशन सोच लिया। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स द सेंडर अज्यूम्स दैट द रिसीवर ऑलरेडी नोज समथिंग बट इन रियलिटी दे डोंट, दिस कॉजेस कंफ्यूजन। और कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी सेंडर को लगता है कि भाई रिसीवर को पता होगा कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, बट रिसीवर को पता नहीं होता, तो वहाँ पे भी क्या होती है, कंफ्यूजन अराइज हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, टेक्निकल जार्गन। अभी हम पढ़ के आए, टेक्निकल जार्गन का क्या मतलब है कि मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, अब मैं आपको इस लेक्चर में, इस सेशन में इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लूँ कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आए। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स होते, कुछ डॉक्टर्स नहीं, आई मीन डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो भाई हम लोग को समझ ही नहीं पड़ता, हमारी पल्ले ही नहीं पड़ता है कि इनने बोल क्या दिया है, तो वो किसकी वजह से आ जाता है, वो कम्युनिकेशन गैप, टेक्निकल जार्गन की वजह से, ठीक है, जागरण नहीं, टेक्निकल जार्गन। देखो क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ टफ टेक्निकल वर्ड्स और प्रोफेशनल टर्म्स मेक इट हार्डर फॉर स्टूडेंट्स, वर्कर्स और कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग का क्या मतलब है बेटा, कि मैं जो बोल रही हूँ
मेरी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच ही नहीं हो रही, मैं तुमसे बोल रही हूँ बेटा आगे जाके लेफ्ट ले लेना, ठीक है, क्या बोला मैंने तुमसे, आगे जाके बेटा लेफ्ट ले लेना, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ बेटा समझ में आ रहा है, तो तुम मुझसे बोलो नहीं मैम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आधे बच्चे मुझसे बोले हाँ मैम पूरा समझ आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, क्या है, ये है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उससे मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच ही नहीं हो रही, सामने वाला क्या ही समझेगा। ये चीज़ भी किसमें आ जाएगी, सेमेंटिक बैरियर्स में। देखो क्या लिखा है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस डू नॉट मैच द स्पोकन वर्ड, द मैसेज बिकम्स अनक्लियर। मैसेज क्या हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। इससे अच्छा तो कुछ बोलो ही ना, तो ही सही है। मैं तुमसे ऐसे खड़ी होकर यूँ बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या है भैया, मैं बोलूँ ही ना कुछ, इससे अच्छा तो वही है तुम और ऐसे माथा पिटोगे, क्या खुश है, क्या खुश है इनका, ठीक है। आया समझ, क्या है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे, फाइनली सेमेंटिक बैरियर्स हो गए खत्म। इसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, माइंडसेट एंड इमोशंस ऑफ द पीपल। स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, हमारे दिमाग इमोशंस की बात यहाँ पे हम करेंगे। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, दीज आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड, एटीट्यूड एंड इमोशंस ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। इसकी बात करेंगे स्टेट ऑफ माइंड की। इफ द सेंडर इज एंग्री और द रिसीवर इज नॉट पेइंग अटेंशन, बेटा या तो जो सेंडर है वो गुस्से में, मैं गुस्से में आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, या फिर जो रिसीवर है उसका अटेंशन ही नहीं है मेरी बात सुनने में, रिसीवर अपनी ही धुन में लगा हुआ है, या फिर सेंडर कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, या फिर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो हमारी पल्ले नहीं पड़ता हम बोल क्या रहे हैं, हम बस बोल देते हैं, हमें नहीं समझ आता हमने क्या बोल दिया। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल बैरियर में। For instance, if an employee dislikes the manager, he may not listen carefully for to instructions। आगे बढ़ते हैं, देखो क्लियरली साइकोलॉजिकल में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले प्री मैच्योर इवोल्यूशन। प्री मैच्योर इवोल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, कि जो लिसनर है वो अभी हमने जैसे हम पढ़ के आए ना, पीछे वाला जो पढ़ के आई है उसी से सेम है प्री मैच्योर इवोल्यूशन। प्री मैच्योर इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो लिसनर है पहले से ही अपना एक ओपिनियन तैयार कर ले, ठीक है। ह्यूमन माइंड है, आगे आगे भागता है, तो जो लिसनर है वो पहले से ही अपना, मेरे बोलने से पहले अपना एक ओपिनियन तैयार कर ले और चीज़ को गलत समझ ले, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, प्री मैच्योर इवोल्यूशन में। इफ द लिसनर क्विकली जजेस और मेक्स एन ओपिनियन बिफोर फुली लिसनिंग द मैसेजेस मिसअंडरस्टूड। लैक ऑफ अटेंशन का क्या मतलब है, मेरा ध्यान ही नहीं है भाई, सामने टीचर पढ़ा रहा है पर मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं वहाँ देख नहीं रहा, मैं तो खिड़की में से देख रहा हूँ कि बाहर गैलरी में से कितने लोग निकल गए, ठीक है। मेरा दिमाग तो वहाँ चल रहा है दूसरे वाले रूम में, मेरा दिमाग तो खाने में, यार कुछ खाने मिल जाता। तो अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, ये किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ना भाई, मेरा दिमाग ही नहीं लगा, मेरा टेंशन ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, व्हेन द रिसीवर इज डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, टायर्ड है बेचारा, थक गया, या फिर बिजी है, दिमाग कहीं और चल रहा है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। उसको फिर क्या होगा, मैसेज समझ आएगा क्या, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसका क्या मतलब है बेटा, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन का क्या मतलब होता है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या कर दिया होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, बहुत ज़्यादा आपकी एकदम रिजिड पॉलिसीज़ है जिनको एकदम हटा नहीं सकते, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, एक चेन के थ्रू फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। हमने स्केलर चेन पढ़ रखी है, ठीक, चेन के थ्रू क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो कभी कभी लॉस बाय ट्रांसमिशन का क्या है बेटा, पुअर रिटेंशन का मतलब है कि कभी कभी बात होती कुछ और है, और क्योंकि रिटर्न तो फिर भी ठीक है कि भाई रिटर्न है तो लेटर वैसा का वैसा सामने वाले तक पहुंच जाएगा, बट अगर ओरली है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओरली मैंने बोला कुछ और चीज़, मतलब मेरी बात 10 लोगों से गुजरी, 10 लोगों से गुजरने के बाद मेन जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँचा कुछ और। कहने का मतलब मैंने बोला था मुझे चाय पीना है और बन के आ गई क्या, कॉफ़ी, आ रहा है समझ। मैंने कहा कुछ और पहुँचा कुछ और, वो चीज़ किस में आ जाएगी, loss by transmission and poor retention. When a message passes through many levels like one employee to another, some part is forgotten, lost or changed. आधा पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, या तो भूल ही जाएंगे, आधी बात ही भूल जाएंगे हम, आधी बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी, या फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। People also don't remember everything in they hear. जैसा सुनते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा याद नहीं रहता, AI नहीं है, अपन अपनी भाषा में चीज़ों को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर तो भाई बेसिक है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का क्या मतलब है कि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है, मुझे पता है तुम जब भी बोलोगे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है कि ये बेवकूफ़ है बिल्कुल,
नज़रों में कोई बिल्कुल तुम एकदम से निहायती हो, मुझे लगेगा ये जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलता है, कुछ सीधा बोलता ही नहीं है, तो मैं सुनूंगी नहीं तुम्हारी बात में, तुम इग्नोर मारूंगी, अवॉइड मारूंगी, तो कितनी अच्छी बात कर लो मुझे तुम्हें इग्नोर ही मारना है। वो किस में आ जाएगा? डिस्ट्रस्ट में। इफ देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर देन इवन करेक्ट मैसेज में बी डाउटेड और इग्नोर्ड। क्लियर है? इसके बाद क्या आ रहा है हमारा? थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड है बेटा, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ बनाई हुई है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, आप लोगों को बात ही नहीं करने दे रहे, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में आप बात ही नहीं होने दे रहे, ठीक है, आपने अलाउ ही नहीं कर रखा, आपने मोबाइल फ़ोन्स छीन के रख लिए, आप बात नहीं कर सकते, ऑफिस के अंदर आप बात नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा जब एकदम रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, पॉलिसीज़ होती है, तब यहाँ पर क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। तो उसको वो किस में आती है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। These arise due to rules, structure and authority relationships in an organization. Sometimes too many levels in the hierarchy, rigid rules or lack of proper communication channels create obstacles. जब बेटा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ऑब्स्टिकल्स तो फिर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्कर सजेशन हैज़ टू पास थ्रू मैनी लेवल्स ऑफ अप्रूवल, द मैसेज में गेट डिलीड और डिस्ट्रॉयड। क्या देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर का सजेशन लिया गया, ठीक है, अब उस वर्कर के सजेशन को, जो सजेशन वर्कर ने दिया है, उसको काफ़ी लेवल से होके गुजरना पड़े, ठीक है। वर्कर पहले सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र से मैनेजर, फिर मैनेजर अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कहीं कहीं करके, ऐसे बहुत सारे लोगों से उसके सजेशन को क्या करने गुजरना पड़े। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो सजेशन जो मैसेज है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्कर अगली बार से खुद सोचेगा अरे भाई क्या ही है, वो तो फालतू है, इनका तो पता नहीं 1 साल तक, अगले साल तक कुछ काम होगा, रहने दो, अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑब्स्टिकल देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल में सबसे पहला क्या आ रहा है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। सम ऑर्गेनाइजेशंस डोंट अलाउ फ्री कम्युनिकेशन, एग्जांपल ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स कैन गिव ऑर्डर्स, अदर्स कैन नॉट। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्डर दे रही है, एग्जांपल तो छोड़ो, खैर ये थोड़ा दूसरे टाइप का दिखता है, बट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बैठ के सारे ऑर्डर्स दे रहा है, सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बीच वाला बंदा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग बैठे वो अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने सजेशंस को शेयर ही नहीं कर पा रहे बेटा। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। व्हेन रूल्स आर टू रिजिड और वेरी लेंथी दे कैन एक्चुअली स्टॉप द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। या तो रूल्स आपके एकदम रिजिड हो, एकदम बहुत रिजिड, भाई नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो, तो फिर एम्प्लॉय क्या सोचता है, रहने दो यार, ऐसा सजेशन कौन ही दे, इतनी ज़्यादा लंबी प्रोसेस है इनकी और पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एम्प्लॉय खुद ही छोड़ देता है। उसके बाद क्या दिख रहा है? स्टेटस। स्टेटस का क्या मतलब है? स्टेटस का मतलब है बेटा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं, जो हायर लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं, वो सोचें कि अरे भाई हम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, हम तो हायर लेवल मैनेजमेंट पे, हमें क्या ज़रूरत किसी से बात करने की, हमें क्या ज़रूरत किसी के सजेशंस लेने की, किसी के आइडियाज़ लेने की। ये सारी चीज़ें अराइज जब होती है तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस में गैप आना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स पीपल ऑफ लोअर स्टेटस फील हेजिटेट टू शेयर देयर व्यूज विद सुपीरियर्स बिकॉज दे थिंक व्हाट इफ माय आइडिया इज रिजेक्टेड और लाफ्ड एट। अब ये भी होता है, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। सुपीरियर तो सोच ही रहा है कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, मुझे क्यों किसी की सुनना। साथ में सबऑर्डिनेट क्या सोच रहा है कि यार मैं पता नहीं अपना आइडिया शेयर करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना आइडिया शेयर करूँ, ये लोग मेरे हंसे मेरे आइडिया को, पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें किस पे रिलाई करती है? स्टेटस पे, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लेवल्स, बहुत ज़्यादा हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, तब यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। ये चीज़ कब देखने को मिलती है? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, messages have to pass through many people, by the time it reaches the last person the message may be delayed or changed। मैसेज चेंज हो गया, खत्म कहानी, खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ मिला ही नहीं हाथ में, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज लाइक नोटिस बोर्ड, मीटिंग, सजेशन बॉक्सेस और कंप्लेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन बिकम्स बिग। बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी, मैम कैसी फैसिलिटी? कोई नोटिस बोर्ड ही नहीं है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कंप्लेंट बॉक्स ही नहीं है आपके पास, कोई सजेशन बॉक्स ही नहीं है, तब फिर क्या होती है? कम्युनिकेशन वीक होती है। आया समझ? यहाँ पे आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी खत्म हो गए। हाँ,
लास्ट आ रहा है हमारा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स का मतलब बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड। भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी मैनेजर के साथ कैसा है, मतलब मैं इंडिविजुअली कैसा बिहेव कर रहा हूँ, वो किस में आ जाएगी, पर्सनल बिहेवियर में। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज बैरियर्स कम फ्रॉम द पर्सनल एटीट्यूड, बिहेवियर और पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर इंस्टेंस इफ अ सुपीरियर डज नॉट लाइक बीइंग क्वेश्चन, अगर एक सुपीरियर को भाई पसंद नहीं, उसका इंडिविजुअली उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि उसको बीइंग क्वेश्चन पसंद ही नहीं है कि मुझे कोई सवाल करे, मैं किसी को जवाब दे, मैं किसी को आंसरेबल हूँ, उसे पसंद ही नहीं है ऐसा, तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट में हेसिटेट टू शेयर आइडियाज। सबऑर्डिनेट खुद सोच रहा है भाई ये अकड़ू है, इससे मत ही बोलो, क्या है इसको, उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वैसे ही अपने दिमाग से पागल है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्या करेगा, हेसिटेट करेगा, बात ही नहीं करेगा, अपने आइडिया शेयर करना पसंद नहीं करेगा। सिमिलरली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ईगो क्लैशेस ऑल्सो स्टॉप स्मूथ कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर ईगो है भैया, क्लैशेस है, तुम लड़ रहे हो, कन्फ्यूजन से, तुम्हारा अपना ही एक एटीट्यूड चल रहा है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, पर्सनल बैरियर में। अब देखो पर्सनल बैरियर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला आ रहा है फेयर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फेयर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का क्या मतलब बेटा, कि कुछ सुपीरियर कभी कभी क्या करते हैं, सब सुपीरियर्स डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन ओपनली बिकॉज दे फील इट विल रिड्यूस देयर पावर। कभी कभी कुछ सुपीरियर्स को कैसा लगता है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन क्या कर देंगे, शेयर कर लेंगे अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देंगे तो हमारी पावर कम हो जाएगी। कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं अब, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सुपीरियर्स कर देते हैं। ये चीज़ भी किसमें आ जाएगी, पर्सनल बैरियर में। क्यों आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिहेवियर है ना भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर, जैसे मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता दिया, अब तुम्हें लगता है कि अरे ये राज की बात है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। अगर मैंने इसको बता दिया सबको, तो सबको पता चल जाएगी, तो मेरी पावर तो कम हो जाएगी, मेरे पास कुछ राज ही नहीं बचेगा। तो ये क्या है, एक पर्सनल बिहेवियर है ना, पर्सनल एटीट्यूड है मैनेजर का अपना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर इन सुपीरियर का क्या मतलब है कि सुपीरियर का बेटा सबऑर्डिनेट में भरोसा ही नहीं। सुपीरियर को लगता है अरे ये क्या करेंगे भाई, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे को पता है, ये क्या जाने, ये सबऑर्डिनेट है, मुझे इनकी बात क्यों सुननी है, ठीक है, ये कुछ जानते थोड़ी है, अभी इनको थोड़ी एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ किसमें है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट्स। इफ द बॉस डज नॉट ट्रस्ट जूनियर्स ही मे नॉट शेयर फॉर इन्फॉर्मेशन विद देम, ठीक है, तब भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। ये किस में आ जाएगा, ये भी किस में आएगा, पर्सनल बैरियर में। दूसरी क्या है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का क्या मतलब है, सुपीरियर बात करने ही नहीं चाहते, सुपीरियर टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, लोग बात कर ही नहीं रहे, लोग बात करना चाहते ही नहीं है, विलिंग ही उनको पड़ी ही नहीं है बात करने की, भाई हमें नहीं करनी बात, ज़रूरत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में बात करने की। तो ये भी क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसकी वजह से, पर्सनल बैरियर की वजह से। बेटा तुम्हारा इंडिविजुअली बिहेवियर ही ऐसा है, तुम अपने ईगो में रहते हो, तुम्हारा अपना बिहेवियर ऐसा है, तो सामने वाला क्या करे, तो ये सारी किस में आ रहेगी चीज़ें, पर्सनल बिहेवियर में। समटाइम्स एम्प्लॉइज डोंट वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन बिकॉज द थिंग इट वोंट बेनिफिट देम। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स का क्या मतलब है, पता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके आइडियाज़ के लिए, आपके सजेशंस के लिए बेटा आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, आपको पे किया जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ताली बजवा दी, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक रिवॉर्ड रख दिया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का एक रिवॉर्ड रख दिया, थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट कर दिया। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आइडिया सुना, सजेशन सुना और सामने वाले की तुम इज्जत भी नहीं कर रहे, बोला हाँ ठीक है सुन लिया ना, बैठ जाओ। तो ये चीज़ भी तो गलत है ना, यहाँ पे भी तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ, ये भी पर्सनल बिहेवियर की वजह से होता है। तो ये चीज़ क्या देखने को मिलती है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। आप प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं दे रहे किसी एम्प्लॉय को, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर दो भाई, इंसेंटिव छोड़ो, आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। तो ये भी किस में आ जाएगा, पर्सनल बैरियर में। इफ एम्प्लॉय फील दैट देयर इज नो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन फॉर शेयरिंग आइडियाज, दे विल नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। क्लियर है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, एक छोटा सा रिवीजन है। सेमेंटिक बैरियर्स क्या है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स या फिर बॉडी लैंग्वेज। एनकोडिंग डिकोडिंग में हमारी बॉडी लैंग्वेज में बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सेमेंटिक बैरियर्स में, ठीक है। इसके बाद क्या पड़ा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या है बेटा कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही ठीक नहीं है, हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन है, हम बिजी हैं, हम टायर्ड, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर बात काम कर रहे हैं, एकदम हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हमारी समझ ही नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हमारा टेंशन ही नहीं है, कोई हमसे कुछ बोल रहा है हमारी समझ ही नहीं आ रहा, तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड की जो भी बातें होंगी वो किस में आ जाएगी, सेमेंटिक बैरियर्स में। आफ्टर दैट क्या पड़ा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में।
और पर्सनल में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक फेयर, डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव, ठीक है, हमें डर है भैया, हमें भरोसा ही नहीं है, हमें बात करनी ही नहीं है अनविलिंगनेस से, हमारा बिहेवियर ही अलग है, हम ईगो में अपना रह रहे हैं, हमारा अलग ही ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, तो ये सारी किस में आ जाएंगी, पर्सनल बिहेवियर में। तो आई होप कि आपको चारों के चारों बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो पॉइंट है वो याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो इन चारों में से किसी में भी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, वहाँ पे अपन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और फाइनली आपका चैप्टर डायरेक्टिंग हो गया है समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस, चैप्टर को बढ़िया तरीके से एक बार से रिवाइज करना, एनसीईआरटी रीड कर लेना। 6 चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब बहुत ही जल्द आपके लिए एक वन शॉट आएगा। उस वन शॉट में हम इन 6 के 6 चैप्टर्स को वन शॉट में एकदम से क्लियर कर देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो वो आपके हाफ ईयरलीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो आपको। एंड मैं कोशिश करूँगी कि कल या परसों में ही वो वीडियो शाम को 8 बजे आपके पास पहुँच जाएगी। वैसे तो कल मोस्ट प्रोबेबली, और अगर कल नहीं तो परसों एनी हाउ वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो वहाँ पे वन शॉट में हम 6 के 6 चैप्टर्स पूरे ही कंप्लीट करेंगे। बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में, तो स्टे ट्यून। बहुत बढ़िया चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहो और थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।